औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं रबड़ी दूध बनाने जा रही हूँ एक फ्रेंडली बजट में और बहुत आसान तरीके से। आपके साथ आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तुहमा लंगा 1 टेबल स्पून लिया है और इसको मैंने पानी डाल के इसको भिगो दिया। जब तक हम बाकी काम करते हैं, जब तक ये भी फूल जाएगा। ये मैंने एक छोटी सी पतीली ली है, इसमें मैंने डाली है 2 टेबल स्पून चीनी। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है 1 से 2 मिनट में। और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे कि वो जल जाए और दूध का जो टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाए। और मैंने ये दूध लिया है टेट्रा पैक का और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसमें मैंने 4 से 5 दाने इलायची के ऐड किए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी समझ आ रही है तो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं, जिसमें बादाम और पिस्ता मैंने काट के रखे हुए थे। उनको थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें बर्फ़ी डाली है, जो आधा पाव के बराबर है। बर्फ़ी ली है मैंने, जो कि आपको पता है आम बेकरी से मिल जाती है, वो भी मैंने ऐड कर ली। और ये मैंने लिया है कस्टर्ड, 2 टेबल स्पून वेनीला कस्टर्ड। इसमें कोई और फ्लेवर ऐड नहीं हो सकता। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, दूध तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट पका के रेडी किया हुआ है। अब 3 से 4 मिनट कस्टर्ड को पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दूध को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये देखिए तकरीबन अब दूध रेडी है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पे 2 घंटे में ठंडा हो गया। इसको मज़ीद चिल करने के लिए मैंने इसमें बर्फ़ ऐड की है। ये जो मैंने तुखमलंगा भिगो के रखा था वो ऐड किया है। और ये तैयार है। इसको मैंने गिलासों में सर्व कर लिया। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। रोज़ेदारों के लिए और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत मुफीद है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी के लिए बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।